अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है रूहानी राज में, जहां हर कहानी छुपाए एक गहरा राज, हर रात लाए एक नया डर। आज की कहानी एक ऐसे बदले की है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ, एक माँ के दर्द की जो लानत बनकर पूरे खानदान पर टूट पड़ा। याद रखिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसका किसी मजहब। नवाब महल में घुसते हैं, घबराए हुए, खून से सने। नवाब राशिद, बेगम ज़ैनब, कहाँ हो तुम? वो अपनी शादी कमरे की तरफ दौड़ते हैं। नारेटा, नवाब महल पहुंचे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए। वो औरत का चेहरा, उसकी लाल आंखें, उसकी आवाज़, सब उनके दिमाग में घूम रही थी। वो अपनी बीवी के कमरे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलता है। नवाब राशिद सदमे में रुक जाते हैं। ज़ैनब? बेगम जमीन पर पड़ी हैं, बेहोश, आंखें पूरी सफेद, सांस नहीं चल रही। नवाब राशिद, ज़ैनब उठो, क्या हुआ तुम्हें? कोई है? तबीब को बुलाओ। लेकिन बेगम हिलती नहीं। नारेटर, बेगम ज़ैनब, नवाब की प्यारी बीवी, चल बसी थी। कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस सांसें रुक गई थी, जैसे किसी ने उनकी जान खींच ली हो। भटकती रूह की आवाज़ कमरे में गूंजती हुई। क्या हुआ नवाब? अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर दर्द हो रहा है? तुम यहाँ हो? मैं हर जगह हूँ नवाब, मैं तुम्हारे घर की हवा में हूँ, दीवारों में हूँ, परछाइयों में हूँ। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे मार डालो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। तुम्हें मारना? नहीं नवाब, ये बहुत आसान होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है। कुछ आंसू अपने बेटे के लिए भी बचा कर रखना। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आने वाली अमावस की रात वो आखिरी रात होगी तुम्हारे बेटे की। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और तब तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देख ले नवाब, देख ले कैसे तेरा बेटा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, कैसे वो मेरी तरफ खिंचा चला आएगा, और तुम बस देख सकोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अल्लाह के वास्ते मेरी गलती की सज़ा मुझे दो, मेरे बेटे को बख्श दो। यही तेरी सज़ा है नवाब, तड़पना, अपनी औलाद को मरते देखकर तड़पना, बिल्कुल जैसे मैं तड़पी थी। आवाज़ ख़त्म हो जाती है। नवाब अपनी मर्द बीवी के पास बिखरे हुए रोते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म, वापस प्रेजेंट में। और यही वो काला राज था जो नवाब रशीद ने अपने दिल में दबा कर रखा था। अपनी बीवी और माँ की मौत के बाद अयान का हाल देखकर धीरे धीरे हवेली में दहशत फैल गई। एक एक करके नौकर चाकर भाग निकले, कुछ डर से, कुछ खौफ से। अब इस हवेली में बस कुछ बुजुर्ग खादिम मौजूद थे, पर उन सब के चेहरों पर भी डर साफ दिखाई देता था। चैप्टर 3, सूफी बुजुर्ग का आना। नवाब का कमरा। कुछ दिन बाद नवाब परेशान नजर आ रहे हैं, आंखों में नींद नहीं। दिन ब दिन शहजादा अयान की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुका था। बस रात दिन वो रूह की बातें करता, चीखता, रोने लगता। नवाब ने हर मुमकिन कोशिश की, सबसे बेहतर तबीब, सबसे माहिर हकीम, पर कोई फायदा नहीं। एक दिन एक पुराने खादिम ने नवाब को एक मशवरा दिया। पुराना खादिम, नवाब, अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ? नवाब रशीद, बोलो इब्राहिम, क्या कहना चाहते हो? पुराना खादिम, नवाब, ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये रूहानी मसला है। आपको किसी रूहानी आलिम की ज़रूरत है। नवाब रशीद, रूहानी आलिम? जी नवाब, मैंने सुना है कि पास के गांव में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग रहते हैं, बाबा फरीद। वो अपने करामात और रूहानियत के लिए बहुत मशहूर हैं। अगर कोई मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? तुरंत उन्हें बुलाओ। जैसे ही बाबा फरीद के कदम हवेली के अंदर पड़े, एक अजीब सी रोशनी फैल गई। मशालें अचानक तेज जलने लगीं। हवा में एक सुकून सा महसूस हुआ। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है। बताओ क्या मुसीबत है? बाबा जान, मेरा बेटा वो किसी अजीब बीमारी से पीड़ित है। महीनों से इलाज करवा रहा हूँ पर कोई असर नहीं, और अब मेरी अम्मी और मेरी बीवी भी। नवाब का गला भर आता है।
बाबा फरीद हाथ उनके कंधे पर रखते हुए, हिम्मत रखो बेटा, मुझे तुम्हारे बेटे के पास ले चलो।